हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 2 की शुरुआत में ये यांग की जो सिस्टर होती है वो यहाँ से चली जाती है। अब मैंग शाओ यिनगाओ के रूम में आकर इसको बताने लगता है कि ये यांग का क्लासमेट मुझे अपनी यूनिवर्सिटी घुमाना चाहता है। मैंने उसे कई दफा इनकार किया लेकिन वो मान नहीं रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। यिनगाओ हैरान होते हुए कहती है कि तुमने अब उसके क्लासमेट को भी तंग करना शुरू कर दिया है, क्या तुमने उसका शुक्रिया अदा किया था? तो मैंग शाओ कहता है कि हाँ मैंने किया था और मैंने उसको खाना भी खिलाया है और मैं ये लंच तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये कहकर मैंग शाओ यहाँ से चला जाता है। अब यिनगाओ डीप फ्रेश कर रही होती है तो ये जल्दी से आकर यांगी को मैसेज करती है कि मेरे भाई को यूनिवर्सिटी विजिट करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रिप्लाई में यांग इसको कॉफी का इमोजी भेजता है, जिसको देखकर यिनगाओ कहने लगती है कि इसका क्या मतलब होगा। अब एक वीक बाद का दिखाया जाता है। ये दोनों पोलैंड की सिटी हिल में आए होते हैं। अब मैंग शाओ इसको कह रहा होता है कि तुम पूरा वीक अपनी ट्रेनिंग में बिजी रही हो, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो यिनगाओ कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और रात में मुझे सुबह से भी मिलना है। ये सुनकर मैंग शाओ बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों कॉफी पीने के लिए जब कैफे में आ जाते हैं तो यिनगाओ कहती है कि यहाँ पर तो बहुत रश है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई जगह मिलेगी। मैंग शाओ कहता है कि यांगी ने रिजर्वेशन करवाई हुई है। यांगी का नाम सुनकर यिनगाओ हैरान होती है तो मैंग शाओ कहता है कि उसी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ना बताऊं। अब ये दोनों ये यांग के साथ आकर बैठ जाते हैं। ये यांग जब ऑर्डर दे देता है तो मैंग शाओ कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए 7 घंटे लगे हैं, तुम यकीनन किसी जरूरी काम से आए होगे। ये यांग कहता है कि हाँ मेरा एक दोस्त मुश्किल में था, मैं उसकी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंग शाओ कहता है कि तुम आमतौर पर यहाँ कितनी देर बाद आते हो? तो ये यांग कहता है कि 2 या 3 महीने बाद। अब यिनगाओ को इसके दोस्त का मैसेज आता है, जिसके बाद ये यांग से कहने लगती है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर कॉफी बीन्स बेचे जाते हैं। इस शॉप को तलाश करना इतना आसान नहीं है, क्या तुम्हें इस शॉप के बारे में पता है? ये यांग कहते कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। यिनगाओ कहती कि इसकी कुछ जरूरत नहीं, तुम मुझे शॉप का नाम बता दो। ये यांग कहता है कि वो शॉप मेरे रास्ते में ही आती है। अब ये लोग जल्दी से शॉप से निकलते हैं। यिनगाओ और ये यांग आगे चले जाते हैं और मैंग शाओ इनको पीछे से देखकर कहने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी फेमिलियर हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कबाब में हड्डी हूँ। जब ये दोनों शॉप पर पहुंच जाते हैं तो मैंग शाओ कहता है कि मैं सामने कुछ पिक्चर्स लेने के लिए जा रहा हूँ। अब जब ये दोनों शॉप के अंदर आते हैं तो ये यांग देखता है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कॉफी बीन टेस्ट करवा रही होती है। ये देखकर ये यांग यिनगाओ को एक कॉफी बीन ट्राई करने के लिए देता है। यिनगाओ ये कॉफी बीन ट्राई कर लेती है। ये यांग इससे पूछता है कि तुम कौन से कॉफी बीन खरीदना चाहती हो? तो यिनगाओ इसको वो पिक्चर दिखाते जो उसके दोस्त ने इसको सेंड की होती है। ये यांग यहाँ के एम्प्लॉय को ये कॉफी देने के लिए कह देता है। यिनगाओ से कहती है कि अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि ये यांग बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है। ये यांग कहते कि ठीक है फिर मुलाकात होगी। ये कहकर ये यांग यहाँ से चला जाता है। अब यिनगाओ जब कॉफी शॉप से बाहर आती है तो ये कॉफी बीन्स मैंग शाओ से कहती है कि तुम इनको वापस ले जाओ, क्योंकि मैं सुबह से मिलने के लिए जा रही हूँ। यिनगाओ टैक्सी लेती है और यहाँ से चली जाती है। और अब यिनगाओ जेंगी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाती है। अब ये लोग खाना खाने लगती हैं तो जेंगी कहती है कि क्या तुम स्पाइसी खाना नहीं खा सकती हो? यिनगाओ कहती है कि मुझे पसंद तो है लेकिन मैं स्पाइसेस हैंडल नहीं कर पाती। यिनगाओ कहने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रेस्टोरेंट का कुक काफी अच्छा है। जेंगी कहती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करवा देती हूँ। तो यिनगाओ कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। यिनगाओ कहती है कि यहाँ पर और भी चाइनीज रेस्टोरेंट हैं। तो जेंगी कहती कि इतने ज्यादा नहीं है। जेंगी की जो फ्रेंड होती है वो यिनगाओ को बताती कि यहाँ पर एक बिलियर्ड रूम है जिसका ऑनर पहले स्नूकर प्लेयर हुआ करता था। चाइनीज प्रोफेशनल प्लेयर्स अक्सर वहाँ पर जाते हैं। यिनगाओ कहती है कि मेरा भाई भी स्नूकर खेलता है, हो सकता है कि वो इसको जानता हो। जेंगी की फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है? तो यिनगाओ कहती कि मेरे भाई का नाम मैंग शाओ डोंग है। ये सुनकर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं। जेंगी कहती कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? यिनगाओ कहती कि तुम हमेशा ही उसकी इतनी तारीफ किया करती थी तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं तुम्हें किस तरह से बताऊं। जेंगी की फ्रेंड कहती है कि हम लोग बिलियर्ड रूम चलते हैं हर वीकेंड, वहाँ पर प्रोफेशनल प्लेयर्स आते हैं और आज तो वैसे भी सैटरडे है, मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर चलती हूँ और अपने दोस्तों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यिनगाओ थोड़ी सी नर्वस दिखाई दे रही होती तो जेंगी कहती है कि तुम नर्वस मत हो, तुमने अभी तो अपनी ट्रेनिंग खत्म की है। ये सुनकर यिनगाओ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब ये तीनों बिलियर्ड रूम आ जाती हैं तो यहाँ पर एक लड़की काफी एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है और ये कहती कि गेम स्टार्ट हो गई है।
ये तीनों भी जल्दी से अंदर आ जाती हैं। शिनकाओ ये देखकर बहुत हैरान होती है कि गेम यियांग खेलने वाला है। यियांग भी यहाँ पर यिनकाओ को देखकर काफी हैरान होता है। शिनकाओ इसको देखकर अपने आप से कहने लगती है कि ये वो मोमेंट था जब मुझे यियांग के बारे में जानने का मौका मिला। सेंगी की दोस्त से कहने लगती है कि ये गेम में बहुत अच्छा है, ये कभी भी कोई गेम नहीं हारा। अब गेम स्टार्ट हो जाती है। यियांग तो इसमें बहुत ही अच्छा होता है, ये देखकर सभी लोग इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये गेम यियांग जीत जाता है। ये जो आदमी होते हैं यियांग से कहते हैं कि क्या तुम इस साल के 9 बॉल ओपन में खेलने वाले हो या नहीं। यियांग कहता है कि नहीं। गेम खत्म होने के बाद यियांग इसको हाय बोलता है। ये देखकर सेंगी बहुत हैरान होती है, पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। यियांग कहते हैं कि हाँ, कुछ टाइम पहले हमारी मुलाकात हुई थी। ये आदमी पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है। यियांग कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ। इसने चाइनीज में कहा होता है तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। अब सेंगी यिनगाओ को साइड पर लेकर आ जाती है। अब यियांग इस आदमी से बात करता है, जिसके बाद ये अनाउंस करता है कि आज सारी ड्रिंक्स की पेमेंट यियांग करने वाला है। ये सुनकर तो बाकी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यियांग ने सिर्फ ऐसा यिनगाओ की वजह से किया होता है। अब यिनगाओ के पास यहाँ की वर्कर ड्रिंक्स लेकर आ जाती है, कहने लगती है कि ये आज के विनर ने आपके लिए ऑर्डर की है। यिनगाओ ये नहीं लेना चाह रही होती। इतने में यहाँ पर यियांग आकर इससे कहने लगता है कि मैं जीता हूँ तो सभी ड्रिंक्स की पेमेंट मैं कर रहा हूँ। ये सुनकर यिनगाओ इसको थैंक्स बोलती है। अब सुवे जेंगी को अपने पास बुला लेती है। यियांग इससे पूछता है कि तुम आज यहाँ पर कैसे आई। यिनगाओ कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए आई हुई थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर गेम देख लेनी चाहिए। यिनगाओ इसको बताती कि मैंने 9 बॉल ओपन के लिए पार्टिसिपेट किया है। यियांग कहते हैं कि प्रोफेशनली। यिनगाओ कहती है कि हाँ। यियांग इससे पूछता है कि तुम वापस अपने दोस्तों के साथ ही जाओगी। इससे पहले कि यिनगाओ इस बात का कोई जवाब देती, इतने में यहाँ पर जेंगी आ जाती है, जो कि यिनगाओ से कहती है कि मुझे काम आ गया जिसकी वजह से मैं जल्दी जा रही हूँ। जेंगी की यहाँ से जाने के बाद यियांग कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। यिनगाओ कहती कि तुम्हें काफी देर हो जाएगी, तो यियांग कहता है कि मैं देर से वापस जा सकता हूँ लेकिन तुम नहीं, क्या तुम परेशान हो रही हो। यिनगाओ कहती कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से मुश्किल हो। यियांग कहते कि अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो मुझे भी कोई मसला नहीं है। ये बात सुनकर यिनगाओ हंसने लगती है। फिर जब ये दोनों बाहर आते हैं तो बाहर स्नो फॉलिंग हो रही होती है। ये देखकर यिनगाओ को काफी अच्छा लगता है। यियांग कहते कि क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। यिनगाओ कहती है कि उस दिन से बहुत मुख्तलिफ है। यिनगाओ कहती है कि मैं जल्दी से टैक्सी बुक करती हूँ। तो यियांग कहता है कि क्या तुम सबवे यूज नहीं करती। यिनगाओ कहती है कि मैं सबवे यूज करना चाहती हूँ लेकिन अक्सर मैं स्टॉप मिस कर देती हूँ। यियांग कहता है कि ऐसा क्यों होता है। यिनगाओ कहती है कि मुझे अनाउंसमेंट समझ में नहीं आती और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस हैं, इसलिए अगर मैं ध्यान ना दूं तो मैं अपना स्टॉप मिस कर देती हूँ। यियांग इससे कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, सबवे स्टेशन तक जाने के लिए हमें सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। अब ये दोनों एक साथ सबवे स्टेशन जाने लगते हैं। जब ये दोनों सिग्नल पर खड़े होते हैं तो यियांग से कहती है कि तुम्हें भी स्नूकर खेलना पसंद है इसलिए तुम वहाँ पर जाते हो। तो यियांग कहते कि आज मैं पहली दफा वहाँ पर गया था। ये सुनकर यियांग चुप हो जाती है तो यियांग इसको बताने लगता है कि पिछले महीने मेरा क्लासमेट एक गेम हार गया था, इसीलिए मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ पर बुलाया था ताकि मैं ये गेम जीत सकूं। यियांग कहती है कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त होगा, इसीलिए तुम उसकी मदद करने के लिए इतनी दूर आए हो। यियांग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को खाने पर लेकर जाना चाहता था लेकिन मेरे पास वक्त और पैसे नहीं थे। ये एक डील थी, मेरे दोस्त ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैंने उसके लिए ये गेम खेली। ये सुनकर यियांग अपने मन में सोचने लगती है कि इसे लोगों को खाने पर लेकर जाना शायद अच्छा लगता है। जब ये दोनों सबवे में बैठ जाते हैं तो यियांग कहती है कि हमारा अभी तक एक दूसरे से फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। यियांग कहते हैं कि तुम क्या जानना चाहती हो। यियांग बताने लगती है कि मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे भाई ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। वो यहाँ पर जल्दी आना चाहता था ताकि वो यहाँ की जिंदगी से यूज्ड टू हो सके। वो यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आया, इसलिए उसके पेरेंट्स जरा फिक्रमंद थे। मैं यहाँ पर पहले ट्रिप पर आ चुकी थी, इसीलिए मैं अपने भाई के साथ आ गई हूँ। एक्चुअल में मेंगशॉ इसका कजन होता है और मैंने 9 बॉल ओपन में भी पार्टिसिपेट किया है, इसी वजह से मैं मेंगशॉ के साथ 2 महीने पहले आ गई हूँ। यियांग कहते कि तुमने मेरे सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स देख तो लिए हैं, क्या तुम और भी कुछ जानना चाहती हो। यियांग कहती है कि मैं उस दिन के लिए तुमसे सॉरी करती हूँ लेकिन मैंने ध्यान से कुछ भी नहीं देखा था, मुझे बस ये याद है कि तुम 27 इयर्स के हो, मेरे से तुम 6 साल बड़े हो। यियांग कहते हैं कि मैंने चाइना में ही अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने 2 साल काम किया लेकिन मुझे वो सब करना मीनिंगलेस लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं कम्युनिकेशंस पढ़ रहा हूँ और मैं इस साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा। आमतौर पर मैं हेल्सन में होता हूँ, एक दूसरी सिटी होती है और यहाँ पर मैं कभी कभी आता हूँ। अगर तुम कुछ और भी जानना चाहती हो तो मुझसे पूछ सकती हो। लेकिन यियांग कहती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। यियांग अपने मन में
कहती है कि बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन, ऐसे लग रहा है जैसे ब्लाइंड डेट पर मैं किसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। अब येनगाओ मेंगशाओ को मैसेज करती है कि तुम जल्दी से मेरे लिए कोई पिज्जा या इंस्टेंट नूडल खरीद लो, क्योंकि जब मैं पहुंचूंगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा। येनगाओ ये मैसेज जैसे सेंड करती तो यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते और ऐसे ही अपना फोन इधर उधर करने लगती है। ये येंग कहते कि क्या सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो येनगाओ कहती कि हाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे, और ये बताते हुए अपना फोन येंग को दिखा देते। येंग इसका लिखा हुआ मैसेज पढ़ लेता है। अब ये येंग अपने दोस्त को मैसेज करके रामेन शॉप पर एक टेबल रिजर्व करवाने के लिए कह देता है। अब ये येंग येनगाओ से पूछता कि क्या तुम्हें भूख लगी है, लेकिन येनगाओ खाने के लिए इनकार कर देती है। ये येंग इसको बताता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया था। येनगाओ उसको बताने लगती कि मेरा होटल काफी दूर है, इसी वजह से मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने मेंगशाओ को मैसेज किया था। तो ये येंग इसको कहता है कि मुझे वे ने रामेन खाने के लिए इनवाइट किया है, क्या तुम खाना चाहोगी। येनगाओ कहते लेकिन काफी देर हो जाएगी। तो ये येंग कहता है कि मैंने भी डिनर नहीं किया। ये बात सुनकर येनगाओ हैरान होती है। तो ये कहने लगता है कि मैं गेम जीतने के बाद डिनर करने वाला था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे डिनर करना याद ही नहीं रहा। ये सुनकर येनगाओ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये दोनों रामेन शॉप के लिए जा रहे होते हैं तो ये येंग बार बार येनगाओ को दूसरी साइड पर कर रहा होता है। येनगाओ मन में सोचने लगती है कि शायद ये सिर्फ लेफ्ट साइड पर ही वॉक करता है। ये येंग इसको बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेयर्स हैं जो कि स्नो की वजह से ढक गए हैं, इसीलिए अगर वो स्टेयर्स तुम्हें नजर नहीं आएंगी तो तुम गिर जाओगी। अब येनगाओ को समझ में आ जाती कि ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसे डर था कि कहीं मैं गिर जाऊंगी। अब ये दोनों इस रामेन शॉप पर आ जाते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।